नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में। प्लेन होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, उनके प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक को पढ़ेंगे प्लेन के बारे में, क्योंकि पहला लेक्चर है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। तो प्लेन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं हम यहाँ पर। तो अगर हम प्लेन की डेफिनेशन देखें, प्लेन वो हमारे पास एक फिगर होती है, एक प्लेन फिगर जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हमें सिर्फ दो डायमेंशन मिलते हैं, यानी कि लेंथ और ब्रेथ ही मिलते हैं। उसकी थिकनेस हमारे पास नहीं होती, तो दे डोंट हैव थिकनेस। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें इस तरह से, मान लीजिए कोई भी एक फिगर है इस तरह से। अब ये हम एक पेज के ऊपर बना रहे हैं, इसकी थिकनेस तो नेग्लिजिबल है, लेकिन हमें इसकी जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो मिल जाती है। तो लेंथ और ब्रेथ हमारे पास होता है, लेकिन उसकी थिकनेस नहीं होती, तो उसको हम प्लेन बोलते हैं। एक सिंपल सी अगर इसकी डेफिनेशन समझे। अब टाइप ऑफ प्लेन के अंदर बात कर लेते हैं कि कितने तरह के प्लेन होते हैं। तो टाइप ऑफ प्लेन के अंदर हम बात करेंगे परपेंडिकुलर प्लेन्स की और ओब्लिक प्लेन्स की। परपेंडिकुलर जो प्लेन्स होते हैं, इनके अंदर जो है हम आज दो केस लेंगे। जो ओब्लिक प्लेन है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और परपेंडिकुलर प्लेन का एक केस भी हम, जो इंक्लाइंड वाला केस है, नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए, परपेंडिकुलर प्लेन्स के अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर जो प्लेन है वो दोनों रेफरेंस प्लेन्स के परपेंडिकुलर हो, इस तरह की प्लेन की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वर्टिकल प्लेन, तो हम यहाँ पर हमने ले लिया एक वर्टिकल प्लेन और एक हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन। और यहाँ पर एक प्लेन ले लेते हैं इस तरह से, जो दोनों के परपेंडिकुलर है, वर्टिकल प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे कि ABCD, इस तरह से नाम दे देते हैं इसको। अब इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे और इसका टॉप व्यू बनाएंगे। अब हमें पता है फ्रंट व्यू इस तरफ से देखेंगे तो वो इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर पड़ेगा, और टॉप व्यू देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर उसका जो व्यू है वो बनाएं, यहाँ पर हम पहले तो रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले ली एक रेफरेंस लाइन XY। अब यहाँ पर जो इसका फ्रंट व्यू है इस तरह से बनेगा। अब देखिए, इस तरफ से देखेंगे तो हमें ये जो है, ये वाली लाइन जो है यहाँ पर दिखेगी वर्टिकल प्लेन पर, और यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है वो हम यहाँ पर गैप ले लेंगे, जैसे कि हम पॉइंट के केस में भी पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमें क्या मिलेगा, जैसे इस तरफ से देखेंगे C और D जो है ये मिलेगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं C' और D'। C' D' ये हमें फ्रंट व्यू मिलेगा, ये इसके पीछे रहेगा। अब इसी तरह से टॉप व्यू की बात करें तो हमें जो है AD यहाँ पर दिखेगा। तो टॉप व्यू जो है अगर हम बनाएं तो वो भी एक लाइन ही मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इस तरह की एक लाइन बना दें, यानी कि ये हमें टॉप व्यू में मिलेगी, बिल्कुल इसके प्रोजेक्शन पर इतने। और जब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम 90 डिग्री घुमाएंगे, ये जो रेफरेंस प्लेन है, तो ये जो लाइन है ये इस तरह से सीधी हो जाएगी नीचे। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगी, एक सीधी लाइन मिलेगी। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये क्या हमें मिली, AD। तो इस तरह से देखिए, फ्रंट व्यू में हमें सिर्फ ये दिखा C' D', और टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, सिर्फ ये AD, ये हमें मिलेगा। तो परपेंडिकुलर टू बोथ द जो रेफरेंस प्लेन होगा, अगर हम इस तरह का एक स्क्वायर ले रहे हैं तो उसकी प्रोजेक्शन इस तरह से बनेगी। और भी डिफरेंट तरह के जो आप प्लेन यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, यहाँ पर इसकी जगह एक इस तरह का प्लेन ले लेते हैं, इस तरह के एक प्लेन फिगर ले लेते हैं ट्रायंगल की शेप की। तो फ्रंट व्यू क्या बनता, फ्रंट व्यू जो है इस तरह से, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें दिखता, लेकिन हम क्या बनाते, उसको सीधी एक लाइन ही बनती हो, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि दूर से हम उसको देख रहे हैं, तो ये जो चीज है हमें सीधी ही दिखती। ऊपर से देखते तो फिर भी जो है हमें यहाँ पर भी एक लाइन ही दिखती, क्योंकि ये कॉर्नर हमें नहीं दिखता, तो ये सीधी लाइन ही दिखती। तो इस तरह से ये टॉप व्यू बनता है, ये फ्रंट व्यू बनता है। अलग अलग तरह के प्लेन हमारे पास हो सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो पहला तो केस यही हो गया। दूसरा ले लेते हैं कि परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन। अब एक प्लेन हम ऐसा लेंगे जो एक प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगा, दूसरे के पैरेलल होगा। तो जैसे यहाँ पर वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन हम ले लेते हैं, ये हो गया वर्टिकल प्लेन, ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन, और यहाँ पर हम एक प्लेन ले लेते हैं। अब ये क्या है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन है और परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन है। तो यहाँ पर हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। रेफरेंस लाइन ले ली हमने यहाँ पर XY, और यहाँ पर अगर इसका हम फ्रंट व्यू देखें तो हमें सिर्फ ये एक लाइन दिखेगी इस तरह से। और अगर टॉप व्यू देखें तो हमें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, तो पूरा का पूरा जो है इसी शेप का ये यहाँ पर बनेगा।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें इस तरह की एक लाइन दिखेगी वर्टिकल प्लेन पर जो हमने ये बनाई, और इसकी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। अब देखिए ये कितना ऊपर है, ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा एचपी प्लेन से कितना ऊपर है, तो वही हमें यहाँ पर लेना है और एक लाइन आ जाएगी। टॉप से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये दिखेगा, तो हम इसको सीधा इस तरह से बना देंगे। तो ये इसका बन जाएगा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो ये बन गया इसका फ्रंट व्यू और ये बन गया इसका टॉप व्यू। नोटेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। जो भी आप यहाँ पर ABCD देंगे तो यहाँ पर डैश में आएगी और यहाँ पर स्मॉल लेटर में विदाउट डैश आएंगी। अगर हम कोई और प्लेन ले लें, इस तरह से ले लें। अब देखिए इस तरह का प्लेन हमने लिया। अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। तो अब जब हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये जो है पूरी शेप हमें वर्टिकल प्लेन पर दिखेगी क्योंकि उसके पैरेलल है ये। और अगर टॉप व्यू देखेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो सिर्फ एक लाइन दिखेगी। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रंट व्यू में इस तरह की शेप आएगी और टॉप व्यू के अंदर जब हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे तो इस तरह की लाइन आएगी। ये अबोव कितना है वो हमें मिलेगा, और ये फ्रंट ऑफ द यानी कि यहाँ पर फ्रंट ऑफ द VP कितना है, तो वो चीज हमें यहाँ नीचे मिलती है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह कर सकते हैं। और इसके अलावा अब ये जो प्लेन है हमने स्क्वायर टाइप लिए, तो अगर हम कोई और प्लेन यहाँ पर लें, जैसे मान लीजिए वही केस ले रहे हैं कि वन प्लेन के परपेंडिकुलर है, पैरेलल टू अनदर प्लेन है। यहाँ पर हम इस तरह का कोई फिगर ले लें, एक प्लेन है, यह भी प्लेन फिगर है। तो अब यहाँ पर हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, मान लेते हैं ये XY रेफरेंस लाइन है। अब इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो इसकी पूरी शेप कहाँ पर बनेगी, इसके ऊपर बनेगी जो वर्टिकल प्लेन है, क्योंकि उसके पैरेलल है ये, और परपेंडिकुलर जो है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के है। तो वहां पर हमें सिर्फ एक लाइन दिखेगी, क्योंकि काफी ऊपर से हम देखते हैं, तो हम जब देखेंगे तो एक लाइन ही दिखेगी ऊपर से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फ्रंट व्यू जो है हमें यहाँ पर दिखेगा वर्टिकल प्लेन पर, इसकी प्रोजेक्शन ले लेंगे और यहाँ पर हमें सिर्फ एक लाइन दिखेगी जब हम टॉप व्यू में देखेंगे। ये केस ले सकते हैं, या फिर इस तरह से हम इस प्लेन को अब इस तरह से ले लें, परपेंडिकुलर टू द VP ले लें और पैरेलल टू द HP ले लें। अब यहाँ पर ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ऊपर हमें मिलेगा इस तरह से एक लाइन, क्योंकि इस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक लाइन मिलेगी, और ऊपर से देखेंगे ये जो है इसका फ्रंट व्यू है, और जब ऊपर से देखेंगे तो ये पूरी शेप हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन लेंगे और यहाँ पर हमें पूरी शेप देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपर से हमें पूरी शेप दिखेगी। जिसके भी पैरेलल होती है ये शेप, वहां पर हमें पूरी शेप देखने को मिलती है इस तरह से, और जिसके परपेंडिकुलर होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि क्या वहां पर शेप आएगी। तो इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर हमने समझा कि अगर रेफरेंस, दोनों जो रेफरेंस प्लेन है उनके परपेंडिकुलर हो, और एक हमने समझा कि एक के परपेंडिकुलर हो दूसरे के पैरेलल हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि वो इनक्लाइंड हो, एक प्लेन के इनक्लाइंड हो तो किस तरह से बनेगा, और उसके बाद हम जो हमारे ऑब्लिक प्लेन है उनको भी समझेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।